हेलो एंड वेलकम टू एस एजुकेशन। एस एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है नवीन साख। डिस्कशन करेंगे कि प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा के बीच में क्या फ़र्क होता है। रिसर्च का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आप सभी को आना चाहिए। आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं और वहीं से आप मेरी 10 बजे रात को जो रोज़ फ्री क्लास होती है उसको ज़रूर जो है लिया करिए, क्योंकि उसमें हम पेपर 1 के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं और साथ ही साथ आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं विद द कोड इनवाइट कोड SGRYT के। बात करेंगे प्राइमरी डेटा क्या होता है उसके बारे में। सबसे पहले तो देखिए, प्राइमरी डेटा इज़ द काइंड ऑफ डेटा जो कलेक्ट किया जाता है डायरेक्टली डेटा सोर्स विदाउट गोइंग थ्रू एग्जिस्टिंग सोर्सेज। तो जो सोर्सेज एग्जिस्टिंगली है उसके अलावा जो हम डायरेक्ट सोर्स से डेटा कलेक्ट करते हैं, ज़्यादातर इसे हम रिसर्च प्रोजेक्ट्स के लिए करते हैं जिन्हें पब्लिकली शेयर किया जाना है बाकी की रिसर्च के लिए एज अ फाउंडेशन। तो जो फंडामेंटल रिसर्च होती है, बेसिक रिसर्च होती है, प्योर रिसर्च होती है, उसमें प्राइमरी डेटा की ज़रूरत होती है। ज़्यादातर सरकारी संस्थाएं ऐसे डेटा कलेक्ट कर पाती है। ये इतना यूजुअल और कॉमन नहीं होता है कि हम प्राइमरी डेटा हर किसी रिसर्च के लिए जो है वो कलेक्ट करेंगे। तो प्राइमरी डेटा जो है वो बहुत रिलायबल, ऑथेंटिक एंड ऑब्जेक्टिव माना जाता है, क्योंकि ये कलेक्ट किया जाता है विद अ सेंस ऑफ पर्पस। विद अ सेंस ऑफ पर्पस कि भाई आपको एक रिसर्च प्रॉब्लम एड्रेस करनी हो। प्राइमरी डेटा इतना कॉमन नहीं होता है कलेक्ट करने के मामले में, क्योंकि एक अच्छी खासी कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हमेशा लगती है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ प्राइमरी डेटा में ये होती है कि ज़्यादातर सरकारी जो संस्थाएं हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं, इन्वेस्टिगेटर्स हैं, रिसर्च बेस्ड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, यही लोग जो है वो प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करते हैं। एंड एट द सेम टाइम प्राइमरी डेटा जो है वो डेटा है जो ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा मार्केट रिसर्च में कलेक्ट किया जा रहा है, प्रोडक्ट रिसर्च में कलेक्ट किया जा रहा है, किसी कंपेटिटिव एनालिसिस के लिए आप इसे कलेक्ट कर रहे हो। तो ये डेटा ज़्यादातर आपको ओरिजिनल सोर्स से जो कलेक्ट किया जाता है उसे कहा जाएगा, और साथ ही साथ जो एग्जिस्टिंग और पोटेंशियल कस्टमर्स के लिए, और ज़्यादातर फंडामेंटल रिसर्च ऐसे डेटा को कलेक्ट करती है बाकी की रिसर्चेस के लिए एक फाउंडेशन जो है वो बने उस वजह से। सेकेंडरी डेटा क्या होता है? सेकेंडरी डेटा इस द डेटा जो कलेक्ट किया जा रहा है, कलेक्ट किया गया है पास्ट में किसी के द्वारा और अब अवेलेबल किया गया है दूसरों के लिए जो वो यूज़ कर सके। तो जो डेटा यूजुअली एक टाइम पहले प्राइमरी था, अब वो सेकेंडरी बन गया है जब उसे थर्ड पार्टी यूज़ कर रही है। जैसे मैंने अगर एक पर्टिकुलर डेटा को यूज़ किया तो वो डेटा मैंने जो है वो थर्ड पार्टी के रूप में यूज़ किया। किसी ने उसको कलेक्ट किया होगा, वो फर्स्ट पार्टी था और फिर उसने उसको यूज़ किया। तो अब हम जो उस पर्टिकुलर प्राइमरी डेटा को यूज़ कर रहे हैं तो वी बिकेम द थर्ड पार्टी और वही डेटा सेकेंडरी डेटा बन जाएगा। सेकेंडरी डेटा बहुत इजीली एक्सेसिबल होता है, ज़्यादातर शेयर किया जाता है पब्लिकली, और इसका मतलब है कि दिस हाउएवर मीन्स कि दैट द डेटा आर यूजुअली जनरल एंड नॉट टेलर्ड स्पेसिफिकली। तो ये जनरल डेटा है, किसी ज़रूरत के हिसाब से जो है वो नहीं जो है वो कलेक्ट किया गया है। मतलब टेलर का मतलब क्या होता है कि भाई किसी व्यक्ति के हिसाब से नहीं जो है वो इस डेटा को स्पेसिफिकली गैदर किया गया था। जनरल डेटा है, उसको यूज़ किया जा सकता है, और अगर आपकी ये ज़रूरत पूरी करता है तो आप यूज़ करिए। जैसे किताबें हैं, इंटरनेट है, सब इसी तरह के डेटा के एग्जाम्पल हैं। फॉर एग्जाम्पल कि जब हम कंडक्ट करते हैं एक रिसर्च थीसिस को, तो हमें कंसल्ट करना होता है लिटरेचर रिव्यू के दौरान बहुत से जो है वो पास्ट वर्क से, जो फील्ड के अंदर पहले से काम हुआ है, ताकि हम अपनी फाइंडिंग्स में उसको ऐड कर सकें। और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ये भी है कि सम अदर थिंग्स जैसे डेफिनेशंस हैं, थ्योरम्स हैं, ये भी सेकेंडरी डेटा होती है जो कि हमें थीसिस में ऐड करनी पड़ती है। मान लो हम कोई हाइपोथेसिस टेस्ट कर रहे हैं, उसके रूल्स तो ऑलरेडी वही है जो पहले थे, किसी ने ऑलरेडी दे रखे हैं, तो जो प्रॉपरली हम रेफरेंस करते हैं, साइट करते हैं अकॉर्डिंगली। ज़्यादातर जो कॉमन सोर्सेज होते हैं ना सेकेंडरी डेटा के, जैसे ट्रेड पब्लिकेशंस हो गई, सरकारी स्टैटिस्टिक्स हो गए, और ऑथेंटिक सोर्स या रिलायबल सोर्स में माने जाते हैं सरकारी जो स्टैटिस्टिक्स है, जर्नल्स हैं। और इन मोस्ट केसेस जो सोर्सेज होते हैं वो ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं माने जाते हैं, ट्रस्ट नहीं किए जाते हैं। तो अगर हमें बेसिक या फंडामेंटल रिसर्च करनी है जो कि मैनकाइंड के लिए, ह्यूमन वेलफेयर के लिए नेसेसरी है, जैसे मान लो कि अभी ओमनिकोर आया, तो जो उसके कारण जो है अब जितने भी फाइंडिंग्स होंगे वो ऑब्वियसली प्राइमरी होंगे, फिर वो जनरल डेटा सबके लिए अवेलेबल करवा दिया जाएगा WHO के द्वारा, एंड देन बाकी के लोग जो है वो उसको यूज़ करेंगे। सो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इसके बीच की डिस्टिंक्शन। आई होप अब आपको पता लग गई हो। डू सब्सक्राइब द चैनल अगर आपको वीडियो पसंद आए, हिट द बेल आइकन ताकि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ और NTA UGC नेट के पेपर 1 और पेपर 2 से संबंधित जो है सभी वीडियोज़ मिलते रहें। थैंक